ठीक है, इसको प्रूफ करते हैं हम। सब हाफ लाइफ लिखिएगा। डिफिनेशन, द टाइम इंटरवल in which the number of nuclei present in a substance get reduced to half of its original value is called हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या है? हाफ लाइफ उस टाइम पीरियड को बोलेंगे जिसमें कोई सब्सटेंस में जितना न्यूक्लियस है उसका हाफ हो जाए, उस हाफ होने में लिया गया समय को ही हम लोग हाफ लाइफ कहते हैं। मीन्स टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट प्रेजेंट जो है वो कितना हो जाए, ओरिजिनल के हाफ हो जाए, है ना। ओरिजिनल के हाफ होने में जो समय लगा, मतलब कि किसी न्यूक्लियस को शुरुआत में हम एन नॉट अमाउंट में लिए तो उसका आधा होने में जितना टाइम लगा उसी टाइम को बोलते हैं क्या हम लोग, हाफ लाइफ बोलते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला प्रूफ करेंगे हम लोग। अभी सब लिखोगे। एज वी नो फ्रॉम द लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव, as we know from the law of रेडियोएक्टिव के लॉ से हमने पढ़ा था n इक्वल टू क्या, n नॉट इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा टी। इसको हम लोग कल प्रूफ किए थे। फिर लिखोगे, if the half life of a material is T1/2, हाफ लाइफ को दिखाते हैं कैपिटल T 1/2 से। मीन्स हाफ लाइफ एक टाइम है, उस टाइम को स्मॉल टी या कैपिटल टी ना दिखा करके T1/2 से दिखाया करते हैं। ठीक है, फिर लिखोगे एट T इक्वल टू T1/2 n इक्वल टू कितना होगा, जब T का मान T1/2 लेंगे तो n का मान कितना होगा, n नॉट बाय 2 हो जाएगा। जब टाइम हम लोग T/1/2 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, n नॉट बाय t हो जाएगा। तो बोलो यहां पर n जहां पर है वहां पे क्या पुट करेंगे, फ्रॉम 1 क्या बोलोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 का हो गया, जहां n है वहां क्या पुट करेंगे, n नॉट बाय 2, जहां n है वहां क्या पुट किए, n नॉट बाय 2 इक्वल टू n नॉट इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा T1/2 कर सकते हैं। मीन्स जब टाइम T/2 हुआ तो न्यूक्लियस जो हमारे पास बचा है उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर वो ओरिजिनल वैल्यू पे हाफ हो गया। इसका मतलब बचे हुए न्यूक्लियस का हाफ करना मतलब n नॉट बाय 2 हो गया। ऊपर लिखा है कि आपको हम हाफ लाइफ उस टाइम पीरियड को बोलते हैं जिसमें कि ओरिजिनल न्यूक्लियस का हाफ हो जाए। तो ओरिजिनल न्यूक्लियस n नॉट था, उसका हाफ n नॉट बाय 2 या n नॉट बाय 2 क्या बचा हुआ न्यूक्लियस हो गया, इतना टाइम बीत गया। तो इस टाइम के बाद न्यूक्लियस की संख्या n नॉट बाय 2 हो गई, तो n जहां था वहां n नॉट बाय 2 पुट कर दिए। यहां से n नॉट क्या हुआ, कट गया। बोलो यहां से क्या मिलेगा हम लोग को, यहां मेरा 1/2 इक्वल टू ई पे पावर माइनस लैम्डा T1/2। हमें निकालना क्या है, टाइम निकालना है, दैट मींस t का मान चाहिए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे। तो log 1/2 इक्वल टू क्या होगा, log e पे पावर माइनस लैम्डा T1/2। तो log 1/2 को log 2 पे पावर माइनस 1 कहेंगे, नहीं कहेंगे, ये 2 ऊपर जाएगा, 2 पे पावर माइनस 1 हो गया। और इसको लिख सकते हो log e पे पावर माइनस लैम्डा
T1/2, यहां से log log कट जाएगा, लेकिन log log काटने से पहले पावर को नीचे बाहर करेंगे, पावर को बाहर करने से कितना होगा -1 log 2 हो जाएगा ना, पावर को नीचे आएगा माइनस, यहाँ पे क्या होगा माइनस लैम्डा T1/2 बाहर आ गया, बचा कितना आपके पास log e, और log e का मान कितना होगा 1, यहां से हट गया, जब यहां से हट गया तो हम लोग कहेंगे कि हम लोग के पास हाफ लाइफ में जो टाइम पीरियड है वो कितना आ गया T1/2 इक्वल टू माइनस कट गया तो log 2 बाय कितना लैम्डा, और log 2 का मान और आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा तो log 2 का मान दिया हुआ है 0.6931 बाय लैम्डा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हाफ लाइफ। ठीक है, हाफ लाइफ का ये आपसे एग्जाम में प्रूफ नहीं पूछेगा, इसका फॉर्मूला पूछेगा। ठीक है, कि हाफ लाइफ किसी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस होने में कितना टाइम लगेगा। यहाँ पर लैम्डा क्या है, लैम्डा को डी के कांस्टेंट कहेंगे, और डी के कांस्टेंट आपके पास का मान दिया है, पुट कर देंगे, सॉल्व कर जो आएगा उसका आंसर मिलेगा। ठीक है, सब देखिए फास्ट में इसको, हाफ लाइफ का फॉर्मूला प्रूफ हो गया। T1/2 इक्वल टू 0.6931 इंटू सब टॉपिक बनाओगे। एक्टिविटी, ये एक्टिविटी क्या होता है इस पर हम लोग काम भी शुरू करेंगे। टॉपिक है एक्टिविटी। देखो द रेट ऑफ disintegration, the rate of disintegration of a radioactive substance is called activity. The rate of disintegration of a radioactive substance is called activity. जिस रेट से रेडियोएक्टिव सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट कर रहा है उसी रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी करते हैं। इसका मतलब ध्यान देना यहाँ पर क्या हुआ, दैट इज हम लोग कर सकते हैं, अगर रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन की बात कहा जाए, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन को -dN/dt कहते हैं। एन क्या है, एन है न्यूक्लियस जो डिकेड हो रहा है, टाइम से भाग का मतलब रेट निकालना हो गया। तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई को हम लोग इस रूप में कहेंगे और इसी को मानते हैं कैपिटल आर। ठीक है, बोलिए अब इसका फॉर्मूला हम लोग प्रूफ किए थे, याद आपको होगा, अगर सिंस याद है एन को कहते थे, याद है पढ़ाया था आपको, dN/dt इज नोट नहीं करा हमने आपको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, इसको लिखा थे हम लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी में। तो यहीं से कहेंगे, देखो वी नो दैट, इतना करने के बाद वी नो दैट n इक्वल टू n0 e पे पावर -λt। वी नो दैट n इक्वल टू n0 e पे पावर -λt। Therefore r को हम लोग बोलो क्या कर सकते हैं, r को लिख सकते हैं -dN/dt, और इसी को फिर लिख सकते हैं कितना हम लोग n0 लैम्डा e पे पावर -λt। चूंकि याद होगा आपको ये फॉर्मूला, ये कहे थे इसको याद है ना, ये लॉज में लिखाया था आपको dN/dt को ही कहते थे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, और जब ये सिंबल हटता था तो कांस्टेंट क्या आया था, ये सिंबल हटा था कांस्टेंट लैम्डा आया था, और इसी लैम्डा को छोड़ दिया, n का मान क्या निकाले n0 e पे पावर -λt, वैसे यहां पर आ गया n0 लैम्डा e पे पावर -λt। ठीक है, मतलब कि इस फॉर्मूला का यूज हम लोग ये जो यहां लाए हैं इसको, ये कहां से लाए, ये आपका लॉज ऑफ रेडियोएक्टिविटी से लाए। तो इसको हम लोग इतना कर सकते हैं, नोट कर लिए ना। उसके बाद फिर कहोगे कि देयरफॉर r को हम लोग क्या लिख सकते हैं,
आर को लिख सकते हैं लैम्डा, बाहर निकाल लिए, एन नॉट ई पे पावर माइनस लैम्डा टी, लैम्डा बाहर निकाल लिए। अब ध्यान से यहां पर जब इसको हम लोग लैम्डा एन नॉट ई पे पावर माइनस लैम्डा टी कर रहे हैं तो आर को लिख सकते हो क्या हो, ये पूरा क्या कर सकते हो, सोच के बोलो, एन नॉट ई पे पावर माइनस लैम्डा टी को एन कहे थे ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, पूरे को सिर्फ एन कहेंगे, नहीं कहेंगे, सिंस कहोगे एन इक्वल टू एन नॉट ई पे पावर माइनस लैम्डा टी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, so therefore this equation can also be written as, this equation can also be written as R equals R naught e पे पावर माइनस लैम्डा टी। देखो यहां पर जब n था तो n नोट आया, यहां पर r है तो क्या आएगा, r नोट आएगा। ये आपका फॉर्मूला हो गया किसका, एक्टिविटी का। ये था आपका बेसिक फॉर्मूला जो लोग पहले प्रूफ किए थे, ठीक है। यही आपका एक्टिविटी फॉर्मूला है, r रेट ऑफ दिस इंटीग्रेशन, इनिशियल रेट जो था इनटू e की पावर माइनस लैम्डा, ठीक है। एक बात और लिखो यहां पर, एक्टिविटी पर यूनिट मास इज आल्सो कॉल्ड, एक्टिविटी पर यूनिट मास इज कॉल्ड अ स्पेसिफिक एक्टिविटी। और एक पॉइंट नोट करके लिखोगे, ये पूछ भी सकता है एग्जाम में, 1 मार्क्स में है, because the SI unit of activity is, the SI unit of activity का SI unit क्या होगा, becquerel, the SI unit of activity is becquerel, BEC QUERAL, दिखाते हैं इसको BQ से, the SI unit of activity is becquerel, ठीक है। फिर लिखोगे एंड इट्स अदर यूनिट इज, इन सबों के अलावा एंड इट्स अदर यूनिट इज, बैक्टीरियल के अलावा रेडियो एक्टिविटी का कुछ और भी यूनिट है एक्टिविटी का, वो एक है रदरफोर्ड, जिसको दिखाते हैं शॉर्ट में RD से, RD स्मॉल आर होगा, स्मॉल RD, और एक है QD, CURIE, दिखाते हैं इसको CI से, यानी ये आपका यूनिट है किसका, SI यूनिट कहोगे बैक्टीरियल है, बाकी यूनिट क्या है, रदरफोर्ड या QD। जैसे कि डिस्टेंस का आपका SI मीटर होता है ना, बाकी में किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर होता है ना, उस तरह से ही SI में कहोगे बैक्टीरियल है, बाकी सब में रदरफोर्ड है या QD है। इसमें क्यों नोट करोगे, एक बैक्टीरियल में होता है एक डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, एक बैक्टीरियल में एक डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, एक रदरफोर्ड में होता है 10⁶ बैक्टीरियल, और एक QD में भी ध्यान रखिएगा होता है 3.7 × 10⁻10 बैक्टीरियल। मतलब ये रिलेशन भी याद रखो, 1 मार्क्स में पूछ सकता है तुम लोग के एग्जाम में, ब्लैक बोर्ड पे खास करके। बैक्टीरियल किसका यूनिट है, एक्टिविटी का, इसके अलावा कौन है, रदरफोर्ड भी है या QD भी है, तो 1 रदरफोर्ड में कितना होगा, 10⁶ बैक्टीरियल,
और एक क्यूडी में कितना होगा 3.7 इंटू 10⁻10 बैक्टीरियल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और लास्ट एक और बनाओ टॉपिक, खत्म हो जाएगा। एवरेज और मीन लाइफ, एवरेज और मीन लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, एवरेज एंड मीन लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। देखोगे, एवरेज एंड मीन लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस मीन्स एवरेज एंड मीन लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस मीन्स द टाइम इंटरवल, means the time interval taken by a radioactive substance the time interval taken by a radioactive substance to decade completely, पूर्ण रूप से रेडियोएक्टिव सब्सटेंस को खत्म होने में, नष्ट होने में जो समय लगेगा उसी समय को हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज टाइम कहेंगे या मीन लाइफ, एवरेज टाइम या मीन लाइफ। ठीक है, मीन सब मिला करके पूरा कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन होने में जितना समय रहेगा उस समय को एवरेज लाइफ कहेंगे या मीन लाइफ कहेंगे। दिखाते किससे इसको है, TAB से, इसका फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा बस 1/λ होता है, 1/λ। ठीक है, यहां लैम्डा क्या है, वेयर लैम्डा इज डीके कांस्टेंट, ये दिया रहेगा। तो बस यही न्यूक्लियस में आपका मेन था टॉपिक, रेडियोएक्टिविटी का क्वेश्चन इस तरह से रहेगा। तो रेडियोएक्टिव का कुछ क्वेश्चन पे हम लोग काम कर लेते हैं। अब यहां तक करने के बाद देखिए पहला क्वेश्चन है, रेडियोएक्टिविटी का ही है जो सीबीएसई के सैंपल पेपर में दिया गया है। कैलकुलेट द हाफ पीरियड, बेटा इसको याद रखिएगा, फॉर्मूला में याद रखोगे, 1 मार्क्स ऑब्जेक्टिव बिलो का क्लास में ध्यान में जरूर आएगा। कैलकुलेट द half life period of a radioactive substance if its activity drops to 1/16 of its initial value in 30 years. In 30 years, बिल्कुल सोच समझ के बनाओगे, बन जाएगा। इसको अच्छे से नोट कीजिए। पहले क्या दिए, एक्टिविटी वी प्रोपोर्शन दिस टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट दैट टाइम। क्योंकि याद करो जो फॉर्मूला लास्ट में प्रूफ किए हैं वो इस फॉर्मूला पर भी सेट करा था ना, जिस तरह ये आपका सेट किया था वैसे आर भी सेट किया था।
जैसे यहाँ n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n नॉट बाय 16 हो गया, और ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, दोनों को इक्वेट किए फ्रॉम 1 टू n नॉट बाय 16, और ये दोनों से n नॉट कर लिया, n का मान चला गया, n का मान चला के तो फॉर्म निकल जाएगा। देयरफॉर p इक्वल टू क्या पड़े n इनटू t1/2, n नंबर ऑफ हाफ लाइफ दिखा रहा है, कुल आपके पास टाइम कितना है 30 साल है ना, क्या स्मॉल t का मान 30 पूरा कर दिए, n का मान 4 करेंगे, सब बटा में आएगा। इसका मतलब हाफ लाइफ का पीरियड कितना होगा, 30 में भागा दोगे 4 से 7.5 इयर्स। इसका मतलब ये हुआ कि हाफ लाइफ 7.5 इयर्स का, ये निकाले क्या होता है। यहाँ पर स्मॉल n जो है वो नंबर ऑफ हाफ लाइफ को दिखा रहा है, हाफ लाइफ कितना पीस होगा, इसका मतलब हाफ लाइफ कितना पीस होगा 7.55 इयर्स का होगा। ये फॉर्मूला कहीं जीके बुक में नहीं किया है, बस लिख दिया है, इसको ध्यान रखना, कहीं पर नोट कर लो बस इसको। नेक्स्ट कोड लिखोगे फिर radon has 3.8 days. Radon has 3.8 days as its half life. Radon has 3.8 days as its half life. Full stop. After how many days? 25% of a radon sample remains undecayed. यहां भी वही सेम है, यहां पे क्या दिया हुआ, हाफ लाइफ दिया हुआ है ना, तो हाफ लाइफ दिया हुआ मतलब क्या दिया हुआ है, यहाँ t1/2 दिया हुआ, निकालना क्या है, हाउ मेनी डेज, निकालना क्या आपको है, आफ्टर हाउ मेनी डेज 25% ऑफ द रेडॉन सैंपल रिमेन्स n, ये बन जाएगा। देखो 25% अनडिकेड, 25% अनडिकेड का मतलब क्या, n जो है वो 25% ऑफ n नॉट, कितना आएगा ये, n इक्वल टू 1/4 आएगा ना, इसको 25/100 गुना n नॉट करेंगे, n का मान कितना आ गया 1/4 n नॉट, इसको 1 मान को छोड़ देंगे, और एक जो दिखाया था फॉर्मूला आपको, n इक्वल टू क्या 1/2 था ना, नहीं n नॉट इंटू 1/2 पे पावर n था, ये दोनों इक्वेट करके वहां से निकालिए फिर n का मान, फ्रॉम 1 and 2 का हो गया 1/4 n नॉट इक्वल टू n नॉट इंटू 1/2 पे पावर n, n नॉट कट जाएगा यहाँ से, 1/4 को 2 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर का हो गया 1/2 पे पावर n, यहाँ से n का मान कितना आ गया, n का मान 2 आ गया, तो n का मान 2 निकल गया, तो उसके बाद निकल जाएगा अपना। ठीक है, फॉर्मूला क्या लिखा है आपको, जस्ट कुछ देर पहले t इक्वल टू लिखाए थे n इंटू t n/2 t 1/2, तो n का मान 2 आ गया, हाफ लाइफ कितना दिया हुआ है 3.8 दिया हुआ है, तो t का मान कितना आ गया 7.6 डेज। ठीक है।